देखिए, हम लोग तो सबसे पहले चाहते हैं कि जनसंख्या जनगणना हो, पॉपुलेशन सेंसस हो जिसमें जातीय जनगणना हो, तब जाके परिसीमन हो। आप महिला आरक्षण देंगे, यदि जनसंख्या आपको मालूम नहीं है, इस देश में कितने आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी है, महिलाओं के साथ धोखा होने जा रहा है। और वो महिलाएं जो अनुसूचित जनजाति की हैं, आप वैसे राज्यों में सीटों की बढ़ोतरी करेंगे जहां आपका वर्चस्व है, और वैसे राज्यों में आप लोक प्रतिनिधित्व को समाप्त करेंगे जहां आपका वर्चस्व नहीं है। महिलाओं को सामने करके जो संविधान के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है, लोकतंत्र को समाप्त करने का एक स्पष्ट खाका तैयार किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। हमारा जो बजट सत्र बीता 19वीं लोकसभा का, उसका एक एक्सटेंडेड 3 दिनों का सत्र कल से आहूत है, जिसमें 131वां संविधान संशोधन आने जा रहा है। बात आई कि दिसंबर 23 में जो महिला आरक्षण विधेयक आया था, उसको 29 में लागू करने के लिए यह सत्र आहूत था, क्योंकि दिसंबर 23 में ही संविधान संशोधन करके इसका प्रावधान कर दिया गया था। पुनः एक और संविधान संशोधन का विधेयक आना, ये भयंकर साजिश का एक शुरुआत। दिसंबर 23 में जब संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम अर्थात महिला आरक्षण विधेयक, जो 33% आरक्षण की बात कही गई थी, उस वक्त हम विपक्ष में थे, आज भी हम विपक्ष में, मतलब विपक्ष सत्ता में नहीं है, लेकिन विधेयक के पक्ष में थे। हम लोगों ने कहा था कि इसको 29 तक आप क्यों ले जाना चाहते हैं, ये 24 में ही जब चुनाव हो रहा था तो आप लागू कर देते, मैंडेटरी हो जाता। हर राजनीतिक दल जो अपने जो भी उम्मीदवार देते हैं उसमें 33% महिलाओं को दे देते, लेकिन तब सरकार की तरफ से तर्क दिया गया, नहीं, हम 25 में जनगणना करवाएंगे, और 24 के चुनाव में और चुनाव के बाद उन्होंने कहा कि हम जातीय जनगणना करवाएंगे, तब ये आरक्षण को लागू करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, हमने कहा कि हम तो चाहते ही थे कि जातीय जनगणना हो, लेकिन 25 बीत गया,
24 बीत गया था, 6 महीना, 25 का 12 महीना बीत गया, 26 का 1/3 महीना बीत गया। कहीं से भी जनसंख्या जो सेंसस होता है, जनगणना, इसकी बात आई क्या? तो फिर ये आरक्षण आप लागू कैसे करेंगे? करना आपको है कि आपको परिसीमन करना है। जो आपने बड़ी सभा बनाई, 824 लोगों के बैठने की, उसको आपको भरना है। ये साजिश है परिसीमन। महिला आरक्षण तो गौण है। आप महिला आरक्षण देंगे, यदि जनसंख्या आपको मालूम नहीं है, इस देश में कितने आदिवासी हैं, अनुसूचित जनजाति हैं, अनुसूचित जाति हैं, ओबीसी है, इकोनॉमिक बैकवर्ड है, तो फिर आप कैसे उनके बीच में बंटवारा होगा सीटों का? ये तो संविधान के ऊपर फिर आघात हो जाएगा। इसमें प्रादेशिक संतुलन बिगड़ जाएगा। हम जैसे छोटे राज्य, दक्षिण जैसे राज्य जहां जनसंख्या नियंत्रित की गई, उसको तो आप डिप्राइव कर रहे हैं उनके अधिकार से। उनके लोक प्रतिनिधित्व को आप नकारने जा रहे हैं, क्योंकि आपका वहां राजनीतिक वजूद नहीं है। आप वैसे राज्यों में सीटों की बढ़ोतरी करेंगे जहां आपका वर्चस्व है, और वैसे राज्यों में आप लोक प्रतिनिधित्व को समाप्त करेंगे जहां आपका वर्चस्व नहीं है। ये एक राजनीतिक साजिश है जिसको संवैधानिक ढांचा पहनाया जा रहा है। जैसे इलेक्शन बॉन्ड आया था ना पार्लियामेंट में, कि लीगल घुसखोरी किया गया था, उसको दाम दो काम लो, गलत काम करो पैसे दे लो, नहीं तो ईडी भेज देंगे, सीबीआई भेज देंगे। वही साजिश इसमें होने जा रही है। महिलाओं के साथ धोखा होने जा रहा है, और वो महिलाएं जो अनुसूचित जनजाति की है, अनुसूचित जाति की है, पिछड़े वर्ग की है, अति पिछड़े वर्ग की है, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन की है, आप उनके रिप्रेजेंटेशन को नकारने जा रहे हैं। क्योंकि जिस प्रकार का चुनाव आयोग आज है, उसी तरह का आपका डिलिमिटेशन कमीशन भी आप बनाने जा रहे हैं। आप एक एक बूथ मार्क करेंगे कि इस बूथ से हमारा वोट नहीं है, उस बूथ को आप बांट देंगे, कई टुकड़ों में बांट देंगे,
गांव को बांट देंगे, टोले को बांट देंगे, मोहल्ले को बांट देंगे, जिलों को बांट देंगे। ये खतरनाक साजिश कल परसों नरसों पार्लियामेंट में होने जा रहा है। ये झूठा और फरेब, भाई सामने तो मई से मानसून सत्र आने वाला है। एक महिला मुख्यमंत्री से आप पश्चिम बंगाल में शक नहीं रहे तो महिला ट्रम्प कार्ड खेलने जा रहे हैं। महिलाओं के प्रति क्या सोच है इस सरकार की? पश्चिम बंगाल को अपने शासनकाल में पहला मुख्य सचिव महिला मिला था। ये ज्ञानेश जी ने वो महिला मुख्य सचिव को भी उसके पद से हटाया। ये है ज्ञानेश जी और मोदी जी की सच्चाई, अमित शाह जी की सच्चाई। फिर भी बंगाल में हम लोग दिखाएंगे, हमारे नेता जा रहे बंगाल, हेमंत बाबू जा रहे बंगाल। ये एक संविधान को सामने करके, संसद को सामने करके अपने बहुमत को सामने करके ये लोकतंत्र की हत्या करना चाहते हैं। और मैं आज विशेष करके आह्वान करना चाहता हूं, यदि चंद्रबाबू नायडू जी यदि ईमानदार हैं आंध्र के प्रति, तो आंध्र के साथ जो वंचना होने जा रहा है, तत्काल आप समर्थन वापस लीजिए। जिस प्रकार से नीतीश जी को अपमानित किया गया, 3 महीने में उनके नाम पर चुनाव जीतकर उनको ढकेल दिया गया। जदयू अपना समर्थन वापस ले इस महिला विरोधी मानसिकता के कारण। और तब सरकार इस बिल को पास करके दिखाए, क्योंकि कोई भी यदि सचेतन आदमी होगा, कोई भी राज्य यदि सचेतन होगा, कोई भी नागरिक यदि सचेतन होगा, तो कल से होने वाले अधिवेशन का वो निंदा करेगा। और केवल तो अब हम लोग अपने विदेश नीति के कारण आज अपमानित है पूरे दुनिया में, अब अंतर्देशीय राजनीति में भी जो हम दम भरते थे पूरे दुनिया में कि सबसे बड़ी लोकतंत्र है, सबसे बड़ा और मजबूत लोकतंत्र है, वो लोकतंत्र भी अब समाप्त होने जा रहा है। इसीलिए महिलाओं को सामने करके जो संविधान के साथ छेड़छाड़ होने जा रही है, लोकतंत्र को समाप्त करने का एक स्पष्ट खाका तैयार किया जा रहा है, उसका हम विरोध करते हैं। धन्यवाद। तो विरोध का क्या रहेगा स्वरूप? मतलब क्या जेएमएम में जो है आंदोलन करेगी, क्या करेगी? देखिए, हम लोग तो सबसे पहले चाहते हैं कि जनसंख्या जनगणना हो, पॉपुलेशन सेंसस हो, जिसमें जातीय जनगणना हो, तब जाके पॉलिसी बनो। कई रास्ते हैं, संसद के अंदर में भी हम इसके खिलाफ रहेंगे, सड़क पर भी रहेंगे। हेमंत जी कब से जा रहे हैं प्रचार करने? हेमंत जी संभवतः 18, 19, 20 को बंगाल में मैडम भी जाएंगे। अब जहां जहां जिसकी उपयोगिता है पूरी सूची आ जाएगी आज। गोल जहां
जहां 27 वर्षों के सफर में 17,000 से भी अधिक छात्रों ने डॉक्टर एवं इंजीनियर बनकर भरे सफलता की ऊंची उड़ान। जहां साधारण छात्र भी झारखंड टॉपर्स बनकर बना रहे इतिहास। दूरदर्शी शिक्षाविद श्री विपिन सिंह के मार्गदर्शन में मेडिकल एवं इंजीनियरिंग के लाखों छात्रों के लिए आशा की किरण के रूप में गोल नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी का एकमात्र संस्थान NIBM बैंकिंग, SSC, रेलवे, JPSC परीक्षा की करे तैयारी। जौहरी का भूमिका ये संस्था अदा कर रही है और हीरा चमक रहा है। पूरे NIBM परिवार को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि उन्होंने अपने कुम्हार के रोल को बहुत अच्छी तरह से निभाया। मेरा सिलेक्शन IBPS CSA में बैंक ऑफ महाराष्ट्र में हुआ है। करंटली मेरा RRBPO में हुआ है। मेरा सिलेक्शन बैंक ऑफ इंडिया में एज ऑफिसर स्केल 1 हुआ है। मेरा सिलेक्शन इंडियन ओवरसीज बैंक में एज PO हुआ है। NIBM झारखंड का एकमात्र संस्थान। काम की तलाश है, भरोसेमंद नौकरी चाहिए। जुड़िए ANG के साथ, जहां श्रमिक सबसे पहले। 12 घंटे की ड्यूटी, हर दिन 3 समय का खाना, मुफ्त रहने की सुविधा, आपकी सुरक्षा के लिए इंश्योरेंस, ओवरटाइम का लाभ, PF सीधा क्लाइंट से, समय पर पूरा वेतन और जरूरत पड़ने पर एडवांस पे। ANG मैन पावर सॉल्यूशंस, सम्मान के साथ काम, भरोसे के साथ कमाई। बायोम इंस्टीट्यूट नीट की तैयारी के लिए एक भरोसेमंद नाम। यहाँ अनुभवी फैकल्टी, स्मार्ट क्लासरूम और बेहतरीन टीचिंग मेथड से स्टूडेंट्स को मिलती है मजबूत तैयारी। यहाँ हर स्टूडेंट को मिलता है पर्सनल गाइडेंस और डाउट क्लियरिंग का पूरा सपोर्ट। नीट 2027 और 28 के लिए फेज 1 बैच 9 अप्रैल से शुरू हो रहा है। आज ही बायोम इंस्टीट्यूट से जुड़े और अपने डॉक्टर बनने के सपने को दे सही दिशा। बायोम इंस्टीट्यूट सिर्फ मेडिकल प्रिपरेशन का संस्थान। आप भी है देश सेवा के लिए तैयार तो आपका सपना होगा साकार। 10th 12th के बाद NDA में जाने का रास्ता रॉ डिफेंस एकेडमी करेगी आसान। और एडमिशन से पहले सभी जरूरी क्राइटेरिया की जांच की जाती है, जैसे हाइट, वेट, आई रोटेशन, चेस्ट मेजरमेंट, कैरिंग एंगल, कलर ब्लाइंडनेस। यहाँ एक्स एंड सर्विंग ऑफिसर्स के गाइडेंस में रेगुलर SSB और वो सब कुछ जो आपके एग्जाम क्रैक करने के लिए जरूरी है। मतलब एडमिशन से पहले ही आपको पता होगा कि कहाँ मेहनत करनी है। तो ज्यादा इंतजार मत कीजिए, क्योंकि नए बैच की डेट अनाउंस हो चुकी है। और अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। TheFollowUp.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in